आज जो 2 तरीके मैं आपको बताने वाली हूँ, उससे आपका बेबी जो है ना, कभी भी खाने में जो है ना, वो नखरे नहीं करेगा। जब मैं बेबी फूड्स की जो वीडियो डालती हूँ ना, उसमें जो है ना, बहुत सारे कमेंट्स ये आते हैं कि दी हमारी बेबी तो इतने महीने की हो गई, वो खाना ही नहीं खाती है, बिल्कुल खाना नहीं खाती है। और उस टाइम पे आप क्या करते हैं, या तो उसको स्क्रीन टाइम देते हैं, या तो मोबाइल उसके हाथ में दे देते हैं, मोबाइल दिखाते दिखाते उसको खाना खाते हैं। स्क्रीन टाइम के मैं बहुत ज़्यादा अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन वो सिचुएशन डिपेंड करती है कि वो किस सिचुएशन पे दिया जा रहा है, क्योंकि उसके बारे में हम एक नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जो पूरी जो है वो स्क्रीन टाइम के बारे में होगी। लेकिन आज मैं आपको स्पेशली 2 तरीके बताने वाली हूँ जो मैं अपनी बेबी के साथ में अपनाती हूँ, और उससे मुझे बहुत हेल्प हुई है। वो अच्छे से खाना खा लेती है, और मैं जब, जैसे कि हमारा होता है ना कि हमारे बच्चे ने अच्छे से खाना खा लिया, इसका मतलब हमें है ना सुख की प्राप्ति होगी। ये वाली चीज़ हमारे पास हो जाती है, जो हम न्यू मॉम्स होते हैं, कि हाँ बच्चे ने खाना खा लिया, हमारी टेंशन खत्म हो गई। हमारा चाहे पूरे घर का काम ना हो, लेकिन अगर उसने अच्छे से खाना खा लिया तो हमारी टेंशन बिल्कुल खत्म हो गई। ये वाली सिचुएशन मेरे साथ तो है, शायद हो सकता है आपके साथ भी होगी। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर अभी आपका बच्चा जो है ना एडिक्ट हो गया, कि वो फ़ोन देख के ही खाना खाता है या टीवी देख के ही खाना खाता है, तो आपको क्या करना है कि उसको इमीडिएटली उस चीज़ से नहीं हटाना है। उससे बेबी का जो माइंड है ना, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होएगा। करना क्या है, उसको थोड़ा सा कम कर दीजिए। उसकी बजाय आपको उसमें जो ना स्क्रीन टाइम का जो टाइम लिमिट है, ड्यूरेशन है, उसको कम कम कर दीजिए। और कम कम करते करते जो है वो आप उसको बिल्कुल ख़त्म भी कर देंगे ना, तब भी आप उसको जो है ना अच्छे से खाना खिला पाएंगे। वो कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जब वो टीवी देख रहा है, खाना खिला रहे हैं आप, तो बीच बीच में ना उसको डिस्टर्ब, खाना खिलाते खिलाते है ना, आप उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दीजिए। डिस्टर्ब इन द सेंस कि डिस्ट्रैक्ट कर दीजिए, कोई और टॉय उसके सामने ला के, या कोई और उसकी जो फेवरेट चीज़ है, क्योंकि बच्चों के टॉयज़ में ना कुछ टॉयज़ होते हैं वो बहुत फेवरेट होते हैं, तो वो थोड़ा थोड़ा उसको दिखा के जब आप उसको इंटरेक्ट करवाएंगी ना, तो बच्चा थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो वो सब चीज़ें आप कर सकते हैं। दूसरी, अगर अभी आपका बेबी 6 मंथ का होने वाला है, तो 2 चीज़ें आपको, मतलब मैं 2 तरीके बता रही हूँ जो आप स्टार्टिंग से कर सकते हैं, जिससे वो है ना अच्छे से खाना भी खा लेगा और आप टेंशन फ्री रहेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि अगर हाई चेयर आपके पास में है तो बहुत अच्छी बात है। मेरे पास नहीं है, मैंने कभी यूज़ नहीं की और ना उसके फेवर में हूँ। मैंने पहले भी आपको वीडियोस में बताया है, मैंने एक शॉर्ट वीडियो में बताया था कि हमारे टाइम पे हमारी दादी नानी, जो हमारी मम्मी वगैरह थी, हमारे लिए कभी उन्होंने हाई चेयर यूज़ नहीं करी है। तो क्या हमने खाना नहीं खाया? ये जो मतलब मैं कहती हूँ कि वेस्टर्न के चोचले हैं जो हमारे आजकल सोसाइटी में आ गए हैं, और मैं बहुत ज़्यादा इसके फेवर में नहीं हूँ। हाँ, अगर मेरा बच्चा नीचे बैठ के, चटाई पे बैठ के खाना खाता है, खुद से बिखेर के खाता है, कैसे भी खाता है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाई चेयर के ऊपर बिठा के वो करके मैं उसको खाना नहीं खिलाती हूँ। मेरे पास टाइम है तो मैं खुद उसको खाना खिला देती हूँ। अगर आप वर्किंग मोम है तो आप के घर में जो भी मतलब उसकी टेक केयर करता है, तो वो उसको खाना खिला सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमें लेड वीनिंग अगर करनी है तो उसके लिए हाई चेयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि देखिए इन चीज़ों के लिए आपको घर में भी इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको हाई चेयर ही चाहिए तभी आपका बच्चा जो है वो खाना खाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बेबी खेलते खेलते खाना खाती है। जब से वो हुई, मतलब जब से मैं उसको सॉलिड्स देना शुरू किया, आपने देखा होगा कि कभी वो उस टाइम पे वो वॉकर पे घूमती घूमती खाना खा लेती थी, कभी वो अपना जैसे ये इनके झूले से होते हैं, जो घोड़े हाथी वगैरह होते हैं, उसके ऊपर बैठ के झूले के खाना खा लेती है, कभी वो अपने टॉयज के बीच में बैठ के खाना खाती है। वो खाना खा लेते हैं, और वो जब थोड़ा सा समझदार होंगे, बच्चा खुद से भी खा लेता है। तो आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैं जब उसको हाई चेयर पे ही बिठा के खाना खिलाऊंगी तभी वो खाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। और जो मतलब कुछ टाइम के बाद तो उसको खुद से खाना ही है। तो जो हमारे पास इतने, मतलब जो कहते हैं ना कि हमारे पास वो माँ का प्यार है कि हम अपने बच्चे को अपने हाथ से खाना खिला सकते हैं, तो मैं तो वही करती हूँ। तो मुझे दूसरों के ओपिनियन से और आपको ये करना चाहिए वो करना चाहिए, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे पता है कि मेरे बच्चे को मुझे कैसे रखना है, तो मैं उसी तरीके से उसको रखती हूँ। बात कर रहे थे हम खाने के लिए। तो देखिए, जब आप बच्चे का सॉलिड स्टार्ट करते हैं ना, तो उससे पहले मैंने आपको बताया था, जब आपका बेबी
मतलब जब हम उसको टमी टाइम वगैरह भी देते हैं या उसको जो है उसका नेक होल्डिंग सिखाते हैं, तो उस तरीके जब मैंने चेक करी थी तो मैंने आपको दिखाए थे इस तरीके की जो बुक्स है ना, वो मैंने उसके लिए मंगवाई थी। आप इस तरीके की बुक्स ले सकते हैं, फ्लैश कार्ड्स ले सकते हैं, बच्चे के लिए बहुत अच्छे होते हैं फ्लैश कार्ड्स। और ये बुक्स मैंने मतलब मेरे हिसाब से 6-7 बुक मैंने ऐसी मंगवाई थी जिसमें कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, एनिमल्स के बहुत अच्छे अच्छे प्रिंट्स हैं। और ये मतलब क्वालिटी बहुत अच्छी है इनकी, और ये मतलब आप उसको क्लीन कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा मटेरियल इस पर यूज़ हुआ है। ये इस तरीके के कुछ चीज़ें ले सकते हैं। तो खाना खिलाते टाइम आप ये चीज़ें आप उसके पास रख सकते हैं, इससे बच्चा जो है ना इसमें बिजी रहेगा और स्क्रीन टाइम नहीं देखेगा। अब देखिए मैंने यही किया है। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि इसमें भी तो बच्चे का ध्यान जा रहा है, तो बच्चा खाने की तरफ कैसे वो करेगा। देखिए बच्चा खा लेता है, और जब उसने एक बार मना कर दिया तो मैं उसको दोबारा नहीं कहती हूँ खाने के लिए। जैसे वो खा रहा है और इसके साथ खेल रही है, कुछ भी कर रही है, बच्चे को पता है कि उसको कितना खाना है, तो आप उसको जो है जब इन चीज़ों के साथ भी खिलाते हैं तो बच्चा उतना ही खाता है जितना उसको खाना है। और अगर आपका बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया, कि जैसे अभी मेरी बेबी जो है वो 14 मंथ की कंप्लीट हो गई है, और ना मेरे हिसाब से 10 मंथ से या 11 मंथ से जो है ना ये वाली बुक जो है ना वो इंजॉय करनी शुरू कर दी थी उसने। अभी तो उसके जो है सारे कैरेक्टर हैं वो आइडेंटिफाई भी कर लेती है। तो इस तरीके की जो बुक है ना, आप जैसे ऑनलाइन वन वाली जो इस तरीके की जो मोटे मोटे जिसमें प्रिंट होते हैं, इस तरीके की बुक्स जो है वो आप ले सकते हैं बच्चे के लिए। आपको उसको ABCD नहीं सिखाना है, सिर्फ आप जो है ना ये बता सकते हैं कि ये एप्पल है, ये लायन है, ये हैन है, ये ग्रेप्स है, इस तरीके से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आपको ये नहीं सिखाना कि A फॉर एप्पल है, या इस तरीके से नहीं करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, ये बुक्स लेंगे तो बच्चा बहुत अट्रैक्ट होता है ऐसी चीज़ों के लिए। तो ये चीज़ें मैं उसको स्पेशली जो है ना इसकी ये वाली बुक जो है ये खोल के और बताती रहती हूँ। वो जो है ऐसे फिंगर्स, आपने शॉर्ट वीडियो में देखा भी होगा, वो ऐसे फिंगर्स लगा लगा के इसके ऊपर बताती रहती है। मैं उससे पूछती रहती हूँ, नहीं बताती तो मैं उसको बताने लग जाती हूँ। तो इस तरीके से जो है वो अच्छे से खाना खा लेती है। और कुछ नहीं तो मैं इसमें कुछ कैरेक्टर पकड़ लेती हूँ, उसकी एक स्टोरी टाइप की या कुछ पोएम टाइप की उसको सुना देती हूँ, तो तब भी वो खाना खा लेती है। तो ये हो गया एक तरीका। ये दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जो बच्चे का कोई फेवरेट टॉय है वो आप उसको दे सकते हैं। तो जो भी फेवरेट टॉय है उससे रिलेटेड कोई भी पोएम वगैरह होती है ना, वो आप सीख लीजिए। देखिए ये इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, अगर आप न्यू मॉम है तो कुछ टॉय मतलब कुछ पोएम्स हो गई, मुझे लगता है पोएम तो आपको सारी रट गई होंगी अब तक। तो कुछ पोएम्स हो गई कैरेक्टर से रिलेटेड, जैसे कि इसमें कुछ चिड़िया हो गई या मछली हो गई, या जो भी हैं, जो भी पोएम्स आप बच्चे को सुनाना चाहें। तो मेरी बेबी तो पोएम बहुत इंजॉय करती है। और या फिर मैं उसको कभी कभी स्टोरी भी बना के सुनाती हूँ ना, तो वो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अभी से वो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है, मतलब क्यूरियस हो जाती है स्टोरी को लेके। जब मैं उसको बताती हूँ कि ये था तो वो बहुत अच्छे से मतलब उस चीज़ को सुनती भी है और खाना भी खा लेती है। तो देखिए मैंने तो यही तरीके अपनाए हैं और मुझे सही भी लगे हैं। स्क्रीन टाइम से बहुत अच्छे हैं ये वाले तरीके। तो अगर आप ये कहें कि नहीं बेबी को बिल्कुल कुछ भी नहीं देना है, उसको सिर्फ खाना खिलाना है, मैंने ऐसे बहुत सारी वीडियोस देखी कि नहीं, फिर बच्चे को नहीं पता चलेगा कि उसने क्या खाया क्या नहीं खाया। देखिए खिलाने से पहले बेबी को ये ज़रूर बताना है कि हम क्या खा रहे हैं, ठीक है। या फिर एक तरीका, एक सिंपल सा और एक एक्स्ट्रा तरीका मैं आपको बता देती हूँ कि जब आप खाना खाते हैं तब आप अपने बेबी को साथ में लेके बैठिए। अगर बच्चा बड़ा हो गया है तो वो हो सकता है थोड़ी बहुत मतलब ये करे, आपको डिस्टर्ब करे, कुछ करे, तो आप उसकी अलग प्लेट दे दीजिए, उसमें थोड़ा खाना उसको दे दीजिए और उससे उसके खेलने दीजिए। जैसे कि अभी मेरी बेबी करती है, जैसे मैं उसके लिए कभी कुछ खिचड़ी बना दिया, दलिया बना दिया, तो वो क्या करती है ना कि वो कहती है कि मुझे अपने आप से खाना है। तो मैं क्या करती हूँ कि एक प्लेट उसको अलग से देती हूँ, उसमें थोड़ा सा डाल के उसको दे देती हूँ, उससे वो खेलती रहती है और मैं अलग से एक और प्लेट लेके बैठ जाती हूँ और उसको खिलाती रहती हूँ। बहुत अच्छा तरीका है और बच्चा आराम से खा भी लेता है। तो ये तरीके थे कुछ, मतलब आप अपना सकते हैं। और इनमें से अगर कुछ और अलग से तरीका आपके पास है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। स्क्रीन टाइम से बचने के लिए जो है आप मतलब स्पेशली खाना खाते टाइम स्क्रीन टाइम से अगर बचना है तो आप ये तीनों तरीके आप अपना सकते हैं। बच्चा बहुत अच्छे से खाना खा लेता है और हमारी जो माँ की टेंशन होती है ना कि बच्चे ने खाना नहीं खाया, वो भी ख़त्म हो जाती है। आई होप कि वीडियो थोड़ी हेल्पफुल रही होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि स्क्रीन टाइम अच्छा है या बुरा है, इसके बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।